हेलो दोस्तों, 10th क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 4.2 के फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है ये। इसको अब हमने फैक्टराइज करना है। ठीक है, हमने इसके रूट्स निकालने हैं बाय फैक्टराइजेशन। मतलब इसके अंदर भी हम क्या करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे। अगेन मैं सबसे पहले क्या लिख लेता हूँ, मैं इसकी एक स्टैंडर्ड फॉर्म लिखता हूँ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो हमें पता लग गया ए की वैल्यू एक्स के साथ, एक्स स्क्वायर के साथ जो टर्म होती है वो ए होती है, तो ए की वैल्यू हो गई 2। एक्स के साथ जो टर्म होती है वो होती है बी। यहाँ पे एक्स के साथ कुछ भी नहीं है लेकिन 1 है अभी भी, तो हमने बी की वैल्यू 1 लिख दी। और कांस्टेंट टर्म जो होती है वो सी, तो सी इज -6। अब हमने मिडिल टर्म कौन सी हुई, बी, इसको स्प्लिट करना है। किस तरीके से, स्प्लिटिंग बी इन सच ए वे पी एंड क्यू सच दैट पी प्लस क्यू किसके बराबर हो, बी के बराबर 1, एंड P इंटू क्यू किसके बराबर होना चाहिए, A इंटू सी। A की वैल्यू 2, C की वैल्यू -6, तो ये हुआ -12। ठीक है जी। तो फिर से यहाँ पे एक चीज का, जैसे लास्ट जो पिछला क्वेश्चन था, ठीक है, उसके अंदर भी हमारा मल्टीप्लीकेशन के बाद नेगेटिव आ रहा था, तो हमें पता लग गया कि P या Q में से कोई एक टर्म तो हमारी नेगेटिव होगी। लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव है, ये 1 पॉजिटिव है, तो मतलब बड़ा वाला नंबर हमारा पॉजिटिव होगा और छोटा नंबर नेगेटिव होगा। तो इस P और Q में से जो भी हम बड़ा नंबर ले रहे हैं वो पॉजिटिव होना चाहिए, छोटा नंबर जो हम ले रहे हैं वो नेगेटिव होना चाहिए। जैसे कि देखो, अगर हम यहाँ पे लिखते हैं 12 एंड -1, ये कितना हो जाएगा, -12। लेकिन हम अगर 12 प्लस 12 एंड -1 करते हैं तो ये हुआ हमारा 11। तो हमारी एक कंडीशन तो सेटिस्फाई होगी लेकिन दूसरी नहीं हुई, तो इसको हम रहने देते हैं जी। ठीक है जी। दूसरा करने के लिए हमने क्या करा, 6 को हमने -2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये भी -12 आ गया। लेकिन अब हमने 6 एंड -2 लिखा तो ये 4 आया। हमें क्या चाहिए, 1 चाहिए, तो ये अभी भी सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो हमने इसको कैंसिल कर दिया। थर्ड जो हम टर्म लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 4 एंड -3। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे भी 12 आएगा, और जब हम 4 एंड -3 करेंगे तो ये +1 आ जाएगा। तो देखो, ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई, ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। तो हम मिडिल टर्म स्प्लिट जो लेंगे वो ये लेंगे। ठीक है जी। मतलब हमने जो B1 जो वैल्यू थी हम उसको +4 एंड -3 की फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, 2x² + x - 6। इस क्वेश्चन को जरा दोबारा लिख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन था 2x² + x - 6 इज इक्वल टू 0। अब ये x का जो 1 था मैंने उसको 4 - 3 में स्प्लिट कर दिया, तो हम इसे कर सकते हैं 2x² + 4x - 3x - 6 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से हम देख रहे हैं कि 2 और x कॉमन आ सकता है, तो हमने 2x कॉमन ले लिया, तो इस टर्म में से सिर्फ x बचा, प्लस इसका प्लस हमने यहाँ लिख दिया, और इस टर्म में से हमने 2x कॉमन ले लिया था, तो क्या बचा बाकी, 2। ये 2 मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब जो ये टर्म लिखी थी एग्जैक्टली ये यहाँ पे भी लिख दी, x + 2। अब इस x को -3x बनाने के लिए मुझे -3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैंने -3 से मल्टीप्लाई किया, तो -3 इंटू एक्स क्या बन गया, -3x, एंड -3 इंटू +2 क्या बन गया, -6। तो ये भी सेटिस्फाई हो गया। अब x + 2 यहाँ पे और यहाँ पे दोनों पे कॉमन था, तो हम इसको कॉमन ही ले लेंगे। x + 2 बचा क्या, 2x - 3 इज इक्वल टू 0। सो ये हमारे फैक्टर्स बन गए, और यहाँ से अब हम रूट्स निकाल लेंगे। रूट्स हमारे कैसे निकलेंगे, इसी को x + 2 इज इक्वल टू 0 पुट किया तो x की वैल्यू हमारी आ गई -2, और 2x - 3 इज इक्वल टू 0 पुट किया तो 2x इज इक्वल टू 3, और x की वैल्यू आ गई 3/2। सो ये दो हमारे जीरोस निकल गए, ये दो हमारे रूट्स निकल गए इस इक्वेशन के। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पार्ट जो है हम वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच।